वो भी डिनोमिनेटर में है। डिनोमिनेटर में है मीन्स ये क्या देगा, होल। और यहाँ कॉर्नर फ्रीक्वेंसी क्या आ रही है, ओमेगा इज इक्वल टू 1/t। इसका जब हम प्लॉट करने चलेंगे बोडे प्लॉट, तो इसको भी हम क्या करेंगे, पहले मैग्नीट्यूड निकालेंगे और इसका एंगल निकालेंगे और अलग अलग मैग्नीट्यूड प्लॉट और एंगल प्लॉट हम करेंगे। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड प्लॉट के लिए हम क्या करते हैं, उसको डीबी में कन्वर्ट कर लेते हैं उसके मैग्नीट्यूड को। तो क्या बन जाएगा, 20 log base 10 मैग्नीट्यूड ऑफ 1/1 प्लस जे ओमेगा टी। और मैग्नीट्यूड ऑफ 1/1 प्लस जे ओमेगा टी क्या बनेगा, 1/√1 प्लस ओमेगा स्क्वायर टी स्क्वायर। ठीक, अब ये जो वैल्यू आई, इससे चूंकि ब्लॉक के अंदर में 1/y का टर्म है, तो आपका वैल्यू आ जाता है -20 log base 10 √1 प्लस ओमेगा स्क्वायर टी स्क्वायर। मीन्स इनिशियल स्लोप कितना आ रहा है, इनिशियल स्लोप आ रहा है -20 का। अच्छा, एंगल कितना बनेगा, एंगल बनेगा -tan इनवर्स ओमेगा टी। तो अब जब ओमेगा हमारा वेरी करेगा टी के साथ में, तो क्या उस पर इफेक्ट पड़ेगा, अब ये देखना है। तो जब ओमेगा 1/t से बहुत कम है, मीन्स ओमेगा टी मच लेस देन 1 है, उस केस में क्या बनेगा, व्हेन ओमेगा टी इज मच लेस देन 1, देन मैग्नीट्यूड विल बी -20 log base 10 √1 मीन्स -20 log base 10 1 विच इज इक्वल टू 0। मतलब जब आपका ओमेगा टी 1 से बहुत कम होगा, उस टाइम पे मैग्नीट्यूड आपका क्या होगा, 0। इसका मतलब ये हुआ कि जब ओमेगा आपका 1/t तक पहुँचेगा, 0 से 1/t तक पहुँचेगा, तब तक आपका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 0। अच्छा, केस 2 क्या बता रहे हैं, व्हेन ओमेगा टी इज़ मच ग्रेटर दैन 1, जब ओमेगा टी 1 से बहुत ज़्यादा होगा, उस टाइम पे आपका मैग्नीट्यूड क्या होगा, उस टाइम पे मैग्नीट्यूड होगा -20 log base 10 ओमेगा टी। उस टाइम पे मैग्नीट्यूड क्या बनेगा, -20 log base 10 ओमेगा टी। और इसको हम अगर लिखना चाहें अलग अलग ओमेगा और टी में, तो क्या लिखेंगे, -20 log base 10 ओमेगा प्लस 20 log base 10 1/t। अगर इसको हम 1/t नहीं करते तो क्या लिखते, -20 log base 10 ओमेगा -20 log base 10 t। ठीक, अगर हम इसकी वैल्यू ओमेगा की निकालनी है हमें कि किस वैल्यू पर मैग्नीट्यूड 0 हो रहा है, तो वो कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमें क्या करना होगा, इसको 0 के इक्वल करना पड़ेगा। तो वहीं से रिलेशन हमारे पास क्या बन जाता है, मैग्नीट्यूड इन dB इज इक्वल टू -20 log base 10 ओमेगा प्लस 20 log base 10 1/t, where when omega is equal to 1/t magnitude will be 0। जब ओमेगा 1/t के इक्वल होगा तो दोनों टर्म्स इक्वल हो जाएंगे और मैग्नीट्यूड आपका क्या बन जाएगा, 0 dB। इसका मतलब यही हुआ कि जब तक ओमेगा 1/t तक पहुंचेगा, तब तक मैग्नीट्यूड आपका 0 होगा। और उसके बाद आपका मैग्नीट्यूड कितना होगा, वो -20 dB पर डिकेड से स्लोप ले लेगा और वो इन्फिनिटी की ओर टेंड कर जाएगा, एक असिम्प्टोटिक लाइन चली जाएगी इन्फिनिटी की ओर। ठीक है, देखो मैग्नीट्यूड लाइन आपकी कैसे चल रही है, जब तक आपका ओमेगा 1/t तक पहुंच रहा है, तब तक आपका मैग्नीट्यूड 0 है। और जैसे ही आप 1 से आगे बढ़ते हैं, -20 dB पर डिकेड का स्लोप यहाँ ले लेता है। अच्छा, अब एंगल प्लॉट करना है, तो एंगल प्लॉट करने के लिए देखेंगे हम कि जब हमारा ओमेगा टी लेस देन 1 होगा, ओमेगा टी जब लेस देन 1 होगा, बहुत कम होगा 1 से, मतलब 0 के इक्वल होगा, उस टाइम पे एंगल आपका क्या बनेगा, 0 डिग्री। और जिस टाइम पे आपका ओमेगा टी वो बहुत बड़ा होगा 1 से, उस टाइम पे आपका जो tan इनवर्स बनेगा वो इन्फिनिटी बनेगा, मतलब एंगल क्या बन जाएगा, 90 डिग्री। और जिस टाइम पे ओमेगा टी इज इक्वल टू 1 होगा, उस टाइम पे एंगल बन जाएगा 45 डिग्री नेगेटिव में। ठीक ना, तो एंगल प्लॉट क्या आएगा आपका, एंगल प्लॉट आपका आएगा, ये देखो
यहाँ दिख रहा है। आप 0 से चलेंगे -45 पे आएंगे और फिर -90 पर पहुँच जाएंगे। बिल्कुल अपोजिट है, बिल्कुल अपोजिट है। जो हमारा 0 वाला था 1 + j⍵t था, और यहाँ क्या है 1/1 + j⍵t। ये दोनों आपस में बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक ना। वहाँ पर जो आपका प्लॉट था वो प्लॉट, एंगल प्लॉट इस टाइप का चल रहा था, ऐसे चल के ऐसे हो रहा था। यहाँ पर 90 डिग्री था और यहाँ पर 45 डिग्री था, ठीक ना। ऐसे ही जो आपका मैग्नीट्यूड प्लॉट था, यहाँ पर +20 dB पर डिकेड का स्लोप आ रहा था, यहाँ पर कितना है -20 dB पर डिकेड का स्लोप है, ठीक। अच्छा, अब हम चलते हैं अगले फंक्शन पे, जहाँ पर ओमेगा का क्वाड्रेटिक फंक्शन आ रहा है, ठीक है। तो जब इस टाइप का फंक्शन होगा तो उसका हम बोडे कैसे प्लॉट करेंगे, तो इसमें भी हमें वही करना है, मैग्नीट्यूड एंड फेज अलग अलग करके उसको प्लॉट करना है। तो मैग्नीट्यूड प्लॉट और फेज प्लॉट कैसे करेंगे, उसके लिए फिर s को j⍵ पुट करेंगे और उसको अलग अलग करने के बाद उसका रियल पार्ट अलग, इमेजिनरी पार्ट अलग कर लेंगे, ठीक। और जब रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट अलग कर लोगे तो उसका जो मैग्नीट्यूड आएगा, तो देखो मैग्नीट्यूड यहाँ पर लिखा हुआ है 1/√में 1/1 - ω/ω_n² होल स्क्वायर प्लस 2 जीटा ω/ω_n²। ये फंक्शन आपने इसके पहले देखा है जब हम एनालिसिस कर रहे थे सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का, उस समय आपने ये फंक्शन देखा है। वहीं पर हमने ω/ω_n को u मान लिया था, ठीक ना। ω/ω_n को हमने वहीं पर u माना था, तो क्या इक्वेशन बन गया था, √1/1 - u² का होल स्क्वायर प्लस 2 जीटा u का स्क्वायर, ठीक है। एंगल क्या बन रहा था वहाँ पे, -tan−1 2 जीटा u डिवाइडेड बाई 1 - u²। सेम वही फंक्शन यहाँ पर है, कोई अलग चीज़ नहीं है, ठीक है। अब जब हम इसको dB में कन्वर्ट करते हैं, तो dB में कन्वर्ट करते ये क्या बन जाता है, -20 log base 10 √1 - u² का होल स्क्वायर प्लस 2 जीटा u होल स्क्वायर, ठीक है ना। कंडीशंस व्हेन u इज़ मच लेस देन 1, जैसे वहाँ था सेम वही केस अब हम यहाँ पर लेके चल रहे हैं। व्हेन u इज़ मच लेस देन 1, उस केस में क्या होगा, उस केस में u² और कम हो जाएगा, तो 1 - u² की जगह हम क्या लिख सकेंगे, सिर्फ 1, ठीक ना। तो इस तरीके से जो हमारा मैग्नीट्यूड निकल के आएगा वो क्या बन जाएगा, 0। यहाँ भी u² आएगा, यहाँ 1 बचेगा, फिर से ये वैल्यू आपकी 1 से कम हो जाएगी, तो ये बचेगा क्या, मेनली 0। मैग्नीट्यूड क्या बनेगा, 0 व्हेन u इज़ मच लेस देन 1, and u much less than 1 means omega is much less than ω1, ठीक। एंगल कितना बनेगा, एंगल m will be equal to -tan−1 2 जीटा u, क्योंकि नीचे वाला टर्म तो 1 बन गया, तो -tan−1 2 जीटा u। केस 2 क्या कहता है, when omega is greater than 1, सॉरी u इज़ मच ग्रेटर दैन 1। पहला केस था जब u 1 से बहुत कम हो, दूसरा केस है जब u 1 से बहुत बड़ा हो। जब u 1 से बहुत बड़ा होगा उस टाइम पे मैग्नीट्यूड क्या बन जाएगा, -20 log base 10 u², -20 log base 10 u²। वहाँ से आप देखेंगे u को हम कॉमन कर लेंगे, u² को, u⁴ को, तो यही कैलकुलेट होके आएगा, ठीक ना। तो -20 log base 10 u², यहाँ से वैल्यू क्या आई, -40 log base 10 u। अच्छा, अभी तक जब तक फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम था, हमारा जो स्लोप आ रहा था कॉर्नर फ्रीक्वेंसी पर, जो हमारा स्लोप आ रहा था, इनिशियल स्लोप आ रहा था, वो क्या था, -20 log base 10, सॉरी -20 dB पर डिकेड। अभी क्या आएगा, -40 dB पर डिकेड। सेकेंड ऑर्डर सिस्टम है, हमारी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी पे जो पहला स्लोप आएगा वो क्या बनेगा, -40 dB पर डिकेड, ठीक है। सो एंगल क्या बनेगा, एंगल बनेगा tan−1 2 जीटा बाई u।
tan inverse 2 zeta by u, and when u is equal to 1 means omega is equal to omega n, मैग्नीट्यूड फिर क्या हो जाता है 0 इस केस में, इसी रिलेशन से व्हेन ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा एन, यू क्या बन जाता है 1 और एंगल क्या बन जाता है आपका, सॉरी मैग्नीट्यूड क्या बन जाता है आपका 0। ठीक, मैग्नीट्यूड आ गया यहाँ पर 0 व्हेन ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा एन। इसका मतलब क्या हुआ कि जब ओमेगा आपका वेरी कर रहा है फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, उस बीच में जब वो ओमेगा एन तक पहुँचेगा तब तक मैग्नीट्यूड आपका 0 होगा। उसके बाद जो स्लोप आएगा वो कितना होगा -40 dB पर डिकेड। ठीक है, एंगल प्लॉट जब हम करते हैं तो एंगल प्लॉट में आप देखिए, स्टार्टिंग में हमने देखा कि जब तक आपका क्या नाम है u लेस देन 1 है तब तक, मीन्स ओमेगा लेस देन ओमेगा n है तब तक एंगल 0 डिग्री है। और जैसे ही आपका एंगल -90 डिग्री होता है, मीन्स u इज इक्वल टू 1 होता है, u इज इक्वल टू 1 होगा तो एंगल कितना आ जाएगा -90 डिग्री। और जब u मच ग्रेटर दैन 1 होगा तो वो कहाँ पहुँच जाएगा -180 डिग्री। उसमें वैल्यू पुट करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि जब u 1 होगा उस टाइम पे एंगल -90 डिग्री होगी, और जब u बहुत ज़्यादा होगा 1 से, उस समय एंगल कितना हो जाएगा -180 डिग्री। ठीक, तो आपका जो एंगल प्लॉट बनता है वो इस टाइप का बनता है। आप 0 से चलते हैं और -90 होते हुए -180 पर पहुंच जाते हैं। -90 कब होंगे, जब ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा एन होगा। -180 कब होंगे, जब इन्फिनिटी को टेंड करेगा। तो इस टाइप से आपका सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का ये निकलता है बोडे प्लॉट। ठीक, इनिशियल स्लोप ऑफ बोडे प्लॉट, जब हम बोडे प्लॉट ड्रॉ कर रहे हैं तो उसका इनिशियल स्लोप क्या बनेगा, किस किस कंडीशन में इनिशियल स्लोप क्या बनेगा। तो फंक्शन हमारे पास जो मान लो है सिस्टम का, वो है k/s की पावर n। यहीं से हमारा सिस्टम का टाइप पता चलता है। तो अगर टाइप 0 सिस्टम है उस टाइम पे n की वैल्यू 0 हो जाएगी, सिर्फ k बचेगा, इनिशियल स्लोप क्या होगा 0। जब टाइप 1 होगा, s की पावर n होगा, s की पावर 1 होगा, उस टाइम पे आपका जो इनिशियल स्लोप होगा वो कितना होगा -20 dB पर डिकेड। जब n की वैल्यू 2 होगी, मीन्स s की पावर 2 होगा, k डिवाइडेड बाई s स्क्वायर का फंक्शन होगा, उस टाइम पे जो आपका इनिशियल स्लोप आएगा वो क्या होगा -40 dB पर डिकेड। ठीक, इस टाइप से आपका स्लोप बढ़ता चला जाता है। देखो यहाँ केस 1 क्या लिखा है, टाइप 0 सिस्टम इनिशियल स्लोप इज 0 dB पर डिकेड। फॉर टाइप 1 सिस्टम इनिशियल स्लोप इज -20 dB पर डिकेड। ठीक ना, और वो इंटरसेक्ट कहाँ करेगा आपके रियल एक्सिस को, मीन 0 dB वाली लाइन को कहाँ कट करेगा, इंटरसेक्ट कहाँ करेगा, वो स्लोप आपके 0 dB वाली लाइन को इंटरसेक्ट करेगा ओमेगा इज इक्वल टू k पर। ओमेगा इज इक्वल टू k पर उसको इंटरसेक्ट करेगा। अभी भी हमने क्या देखा कि ओमेगा इज इक्वल टू 1 पे वो इंटरसेक्ट कर रहा था फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में, और वहीं से हम अपना स्लोप ले रहे थे। ठीक ना, ऐसे ही यहाँ पर भी जो आपका इंटरसेक्ट करेगा स्लोप, वो कहाँ पर करेगा, ओमेगा इज इक्वल टू k पर करेगा। ठीक, केस 3 टाइप 2 सिस्टम, जब टाइप 2 सिस्टम होगा तो स्लोप कितना होगा -40 dB पर डिकेड। -40 dB पर डिकेड स्लोप होगा, और वो कहाँ इंटरसेक्ट करेगा, आपके 0 dB वाले लाइन को √k पर इंटरसेक्ट करेगा। इस टाइप से एक टेबल बन गई है, उस टेबल से आप देखेंगे कि वो कहाँ कहाँ इंटरसेक्ट करेगा और इनिशियल स्लोप क्या बनेगा। तो जब टाइप आपका 0 है तो स्लोप है, इनिशियल स्लोप 0 dB पर डिकेड, और वो आपके 0 dB वाली लाइन के पैरेलल चलता चला जाएगा। जब टाइप आपका 1 होगा तो स्लोप कितना होगा, स्लोप तब होगा -20 dB पर डिकेड, और उस समय आपका जो क्या नाम है इंटरसेक्शन पॉइंट होगा ओमेगा इज इक्वल टू k।
टाइप 2 सिस्टम होगा तो आपका जो स्लोप होगा इनिशियल स्लोप -40 dB पर डिकेड, और वो आपके 0 dB वाले लाइन को जो इंटरसेक्ट करेगा वो √k पर करेगा। इस टाइप से n टाइप का जो सिस्टम होगा वो कहाँ इंटरसेक्ट करेगा, k की पावर 1/n पर इंटरसेक्ट करेगा, और उसका जो इनिशियल स्लोप होगा वो कितना होगा, -20n। ठीक ना। प्रोसीजर फॉर ड्राइंग बोडे प्लॉट। बोडे प्लॉट ड्रॉ करने का प्रोसीजर क्या है, तो हम एक एग्जांपल लेकर चलते हैं और एक एक स्टेप बताते चलते हैं। ठीक ना। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है, मान लो ये हमारे पास GSHS दिया हुआ है। इस GSHS में हमें सबसे पहला स्टेप क्या करना है, सबसे पहला स्टेप हमें करना है कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज फाइंड आउट करनी है। ठीक ना। इसको GJ ओमेगा HJ ओमेगा में कन्वर्ट कर लिया। कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज यहाँ से आएंगी ओमेगा की वैल्यूज़, तो ये 1+j⍵t के टर्म में होता है। ठीक है, 1+j⍵t के टर्म में ये लिखा रहता है, पोल या ज़ीरो जो भी लिखा रहेगा 1+j⍵t के टर्म में लिखा रहेगा। तो यहाँ से जो हमारा कॉर्नर फ्रीक्वेंसी आएगा वो क्या होगा, 1/t, ओमेगा इज इक्वल टू 1/t। अब अगर 1+j⍵t1 है तो पहली कॉर्नर फ्रीक्वेंसी 1/t1, 1+j⍵t2 है तो दूसरी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी 1/t2। ठीक ना। तो ये अलग अलग ओमेगा की वैल्यूज़ हो जाएंगी, 1/t1, 1/t2, इस टाइप से करके आपकी कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज आ जाएंगी। ठीक ना। अब हमें क्या करना है, इनिशियल स्लोप देखना है। ठीक ना। तो इनिशियल स्लोप क्या होगा वो कहाँ से पता चलेगा, k/s की पावर n से पता चलेगा। तो जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें क्या है, 4/s का टर्म है, मीन्स 4/j⍵ का टर्म है। जब 4/j⍵ का टर्म है तो इनिशियल स्लोप क्या बनेगा, -20 dB पर डिकेड। इनिशियल स्लोप क्या बनेगा, -20 dB पर डिकेड। ठीक है। अब इस इनिशियल स्लोप से हम अपना बोडे प्लॉट लेकर चलेंगे, और वो इनिशियल स्लोप कहाँ पे कट करेगा, वो इनिशियल स्लोप कट करेगा ओमेगा इज इक्वल टू k पर। ठीक ना। वो कहाँ कट करेगा, ओमेगा इज इक्वल टू k पर। तो देखो इसका बोडे आप देखो, यहाँ जो ड्रॉ हमने किया हुआ है इसका मैग्नीट्यूड प्लॉट आप ध्यान देना, फेस प्लॉट बाद में दिखाऊंगा। ये देखो, ये आपका है मैग्नीट्यूड लाइन, ये वाली आपकी मैग्नीट्यूड लाइन है, ये वाली लाइन आपकी जो है फ्रीक्वेंसी की लाइन है। ठीक ना। तो हम जो स्टार्ट करते हैं यहाँ आपके स्लोप से। ठीक ना। स्लोप -20 dB पर डिकेड होना है। अब -20 dB पर डिकेड होना है तो ये हम कैसे पता करेंगे कि -20 dB पर डिकेड है। उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें 20 dB से लेकर जो आपका यहाँ 10 है, 10 तक आपको एक लाइन खींचनी होगी। मीन्स अगर आप यहाँ स्टार्ट 1 से कर रहे हैं तो 10 तक खींचेंगे, अगर यहाँ 0.1 से कर रहे हैं तो 1 तक खींचेंगे। ठीक ना। तो आप 20 dB से लेकर एक डिकेड के अंदर एक लाइन खींचेंगे, वही आपका क्या होगा, 20 dB पर डिकेड। अच्छा, अब हमें क्या करना था, हमें ये करना था कि 20 dB पर -20 dB पर डिकेड की लाइन वो जाएगी कहाँ से, ओमेगा इज इक्वल टू 4 से होकर जाएगी। तो इसी लाइन के पैरेलल एक लाइन हम खींचते हैं जो कि इस 4 से होकर जाता है। ये देखो, ये डॉटेड लाइन खींची हुई है जो कि इस 4 से होकर जा रही है। ठीक। अच्छा, डॉटेड खींचने का मतलब ये है कि ये हमारा जो लाइन है ये प्रॉपर यही बोडे प्लॉट नहीं है। ये कहाँ तक जाएगा, -20 dB पर डिकेड का लाइन, ये फर्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी तक -20 dB पर डिकेड रहेगा, और फर्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी के बाद उसका स्लोप चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो फर्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी हमारी कहाँ आ रही है, फर्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी देखो कहाँ पे आ रही है हमारी, ये आ रही है ओमेगा इज इक्वल टू 2 रेडियन पर सेकेंड। फर्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी है हमारी ओमेगा इज इक्वल टू 2 रेडियन पर सेकेंड, और सेकेंड कॉर्नर फ्रीक्वेंसी है 12.5 रेडियन पर सेकेंड। ठीक ना। तो ये प्लॉट देखो, हम स्टार्टिंग किए कैसे, एक
-20 dB पर डिकेड की लाइन के पैरेलल हमने एक लाइन खींची जो कि 4 से होकर जाती है। ठीक, वो लाइन कहाँ तक आएगी? ओमेगा इज इक्वल टू 2 तक, यहाँ तक आपकी ये लाइन आएगी। और यहाँ के बाद चूँकि यहाँ से आपका कॉर्नर फ्रीक्वेंसी नया स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ से आपका स्लोप चेंज हो जाएगा। अब स्लोप कितना होगा? अभी जो स्लोप था उसमें -20 dB और ऐड हो जाएगा। ठीक, तो जब इसमें -20 dB ऐड होगा तो कितना हो जाएगा? -40 dB होना है। तब हम क्या करेंगे? एक -40 dB की लाइन खींचेंगे, उसके पैरेलल यहाँ से एक लाइन ऐसे खींच देंगे। अब ये लाइन कहाँ तक जाएगी? अगली कॉर्नर फ्रीक्वेंसी तक। अगली कॉर्नर फ्रीक्वेंसी है हमारी 12.5 पर, तो 12.5 तक हमारी ये लाइन स्ट्रेट जाएगी। इसके बाद अगली कॉर्नर फ्रीक्वेंसी से फिर से वो -20 dB पर डिकेड का एडिशनल स्लोप आ जाएगा। तो वो स्लोप हम फिर से ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? -60 dB पर डिकेड। अब -60 dB पर डिकेड की लाइन खींचने के लिए हम क्या करते हैं? एक -60 dB का स्लोप लेते हैं और उसके पैरेलल एक लाइन हम यहाँ से इधर खींच देते हैं। ठीक, तो इस तरीके से हमारा कंप्लीट मैग्नीट्यूड प्लॉट बन जाता है। ठीक है, ये कंप्लीट मैग्नीट्यूड प्लॉट बन जाता है। ठीक है, 2 रेडियन पर सेकेंड तक -20 dB पर डिकेड का स्लोप आया, इनिशियल स्लोप। 2 रेडियन से 12.5 रेडियन पर सेकेंड तक -20 dB और ऐड हो गया, मीन्स -40 dB पर डिकेड चला। 12.5 रेडियन पर सेकेंड पर -20 dB और ऐड हो जाएगा और वो कहाँ तक जाएगा? इसके आगे निकल जाएगा -60 dB पर डिकेड से। ठीक है, अच्छा, एक चीज़ और इसमें ध्यान देने वाली बात है, वो ये कि चूंकि जो हमारे पास क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में सारे ही पोल्स हैं, सारे ही पोल्स हैं। अगर इस क्वेश्चन में एक ज़ीरो भी होता, मान लो यहाँ पर ऊपर 1 + 0.2s करके एक ज़ीरो भी होता, ठीक ना, 1 + 0.2s, तो वो एक अलग कॉर्नर फ्रीक्वेंसी आती। वो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी कितनी होती? ओमेगा इज इक्वल टू 5। ठीक ना, ओमेगा इज इक्वल टू 5। अब चूंकि ओमेगा इज इक्वल टू 5 पर हमारे फंक्शन में ज़ीरो है, तो यहाँ पर क्या होगा? जो -20 dB पर डिकेड हम पोल के साथ ऐड कर रहे थे, ज़ीरो के केस में +20 dB पर डिकेड ऐड कर देंगे। ठीक ना, तो यहाँ से जो हमारा -20 dB पर डिकेड आया स्टार्टिंग स्लोप, 2 रेडियन पर सेकेंड पर -40 dB पर डिकेड हो गया। यहाँ 5 रेडियन पर सेकेंड पर ये क्या करता? इसमें +20 dB पर डिकेड ऐड हो जाता, तो -40 + 20 अगेन ये -20 dB पर डिकेड से इधर चला जाता और फिर 12.5 रेडियन पर सेकेंड पर ये इसमें अगेन -20 dB ऐड होता, तो ये -40 dB पर डिकेड से नीचे चला जाता। ठीक है, तो ये केस बनता है आपका बोडे प्लॉट का, मैग्नीट्यूड प्लॉट का। ठीक है ना, एंगल प्लॉट या फेज प्लॉट। फेज प्लॉट देखो कैसे बनता है। उसके लिए हम क्या करते हैं? अभी तक हमने क्या किया? मैग्नीट्यूड लिया, अब हम एंगल लेंगे। तो इसका एंगल हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक ना, इसका हम एंगल कैलकुलेट करेंगे कैसे? एंगल GJ ओमेगा HJ ओमेगा कितना आएगा? -90 - tan इनवर्स 0.5 ओमेगा -tan इनवर्स 0.08 ओमेगा। अब ओमेगा की वैल्यू वेरी कराते जाओ, ओमेगा की वैल्यू वेरी कराते जाओ और एंगल की वैल्यू निकालते जाओ। ठीक, तो ओमेगा की वैल्यू हमारी क्या है? अभी हमने क्या क्या रखा है? 1, 2, 8, 10, 20, 50, कोई भी आर्बिट्रेरी वैल्यू आप ले सकते हैं। तो हमने ये वैल्यूज़ ली, इन पर जो हमारा एंगल आ रहा है वो आपके सामने है। ओमेगा इज इक्वल टू 1 पर एंगल है -121, 2 पर है -144, 8 पर है -198, 10 पर है -207, 20 पर है -234 एंड 50 पर है -252। ठीक ना, इसको प्लॉट कैसे करते हैं? देखो, कोशिश हम ये करते हैं, हम चाहें तो अलग अलग भी बना सकते हैं। बोडे का मैग्नीट्यूड प्लॉट और फेज प्लॉट अलग अलग भी आप बना सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही में बनाएं। लेकिन हमने एक ही में बनाया है,
क्योंकि यहाँ पे जो हम एक ही में बनाएंगे तो यहाँ से गेन मार्जिन और फेज मार्जिन कैलकुलेट करना हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी और फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। कैसे आसान हो जाएगा वो भी आगे बताऊंगा। अभी देखो यहाँ पर फेज प्लॉट कैसे कर रहे हैं। फेज प्लॉट के लिए हमने क्या किया, जो मैंने फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी लिखवाया था, दिखाया था आपको, तो फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी क्या बता रहा था कि जब प्लॉट आपका -180 डिग्री वाली लाइन को कट करेगा तो वो क्या होगा, फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी के लिए क्या बताया था कि जब मैग्नीट्यूड प्लॉट 0 dB वाली लाइन को कट करेगा तो वो क्या कहलाएगा, आपका गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। ठीक ना। तो हमने क्या किया, इधर जो 0 dB वाली लाइन है इसी लाइन को हमने -180 डिग्री वाली लाइन मान ली। ध्यान देने वाली बात है, यहाँ जो हमारा 0 dB वाला लाइन है जिस पर हमें गेन मार्जिन मिलना है, उसी लाइन को हमने -180 डिग्री वाला लाइन मान लिया जिस पर हमें फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी मिलना। ठीक है। अब यहीं से हम अपना एंगल का डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं। ऊपर हमारा इंक्रीजिंग एंगल है, नीचे डिक्रीजिंग एंगल है। तो ऊपर -150 -120, नीचे -210 -240 -247, ये एंगल का डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया हमने। ठीक। और जो यहाँ पर वैल्यूज़ आ रही हैं उसको हमने प्लॉट कर लिया। जैसे ओमेगा इज इक्वल टू 1, ओमेगा इज इक्वल टू 1 पे आपकी जो वैल्यू आ रही है कितनी है, -121 डिग्री, तो -120 के आसपास होगा, यहाँ प्लॉट हो गया। 2 पर -144, 2 पर 144, ये 50 से ऊपर होगा तो यहाँ 50 से ऊपर हो गया। 8 पर -198, 8 पर देखो -198, 180 और 210 के बीच में कहीं होगा 198, तो 198 यहाँ पर आ गया, यहाँ नीचे। ठीक। 10 पे -207, 10 के आसपास होगा, 210 के आसपास होगा। 20 पर 234 माइनस का, तो 234 यहाँ 40 के आसपास होगा कहीं, तो 40 के आसपास यहाँ डाल दिया।